हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स में मुकेश ठाकर पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे। कंपाउंड इंटरेस्ट की हमारी 8 क्लासेज हो चुकी थी। लगभग हमने 35 से 40 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। अगर आपने उन क्वेश्चनों को 2 या 3 बार आपने सोल्व कर लिए हैं तो आपके एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन बने, नया क्वेश्चन बनेगा तो भी आप सोल्व कर पाओगे। अगर PYQ आएगा तो भी आप सोल्व कर पाओगे। लेकिन आपको अगर सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो उसके लिए पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से आपको चीजें सीखनी पड़ेगी। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। लास्ट टाइम हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे, लेकिन वापिस से इस क्वेश्चन को मैं एक बार आपको वापिस से बताना चाहता हूं। तो चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन को आप इफेक्टिव रेट से कर सकते हो, ट्री मेथड से कर सकते हो, और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। अगर 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अपने को डिफरेंस दे रखा हो और अपने को प्रिंसिपल पूछ सकता है वहां से, और यहाँ से क्या पूछ सकता है, रेट पूछ सकता है। तो सोल्व करने की कोशिश करो। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का समय अवधि के लिए 10% की रेट से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या बताना है, अपने को डिफरेंस दे रखा है, और अपने को यहाँ पर बताना क्या है, प्रिंसिपल बताना है। तो देखो, अगर बात करें सिंपल इंटरेस्ट की तो रेट कितने दे रखी है, 10% दे रखी है। टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 वर्ष दे रखा है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो ध्यान रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो ब्याज की गणना कर रहा है वो क्या कर रहा है, वाट से कर रहा है। तो जो अपन रेट होगी वो तो कितनी हो जाएगी, 10% होगी। टाइम कितना होगा, टाइम अपने पास होगा 2 वर्ष टाइम होगा। तो पहले अपन ऐसे क्या करेंगे, साधारण ब्याज की प्रभावी दर निकाल लेंगे। तो साधारण ब्याज की प्रभावी दर निकालना आसान होता है। टाइम को किससे मल्टीप्लाई कर दो, रेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 गुणा 2। तो अपने पास साधारण ब्याज की प्रभावी दर कितनी आ गई, 20% आ गई। और कंपाउंड इंटरेस्ट की 2 वर्ष के लिए 10% के रेट से अपने पास जो प्रभावी दर है वो कितनी आ गई, 21% हमारे पास यहाँ से आ गई। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, जो जो क्वेश्चन में बोलता जा रहा है वो अपने को यहाँ पर करना है। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस कितना दे रखा है, 126 रुपए दे रखा है। तो अपने अकॉर्डिंग दोनों में डिफरेंस कितना है, 1% का मान है। तो 1 का मान किसके बराबर दे रखा है, 126 के बराबर दे रखा है। तो अपने पास यहाँ पर ध्यान रखना किसका मान निकालना, अपने को अब की बार 100 का मान निकालना है। क्योंकि जब अपन प्रिंसिपल कुछ भी नहीं मानते तो प्रिंसिपल के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ऐसे आंसर कितना आ गया, 12,600 रुपए अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो पहला तरीका आप इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। जब भी 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस देकर प्रिंसिपल पूछ सकता है, रेट पूछ सकता है, अपने को कुछ भी पूछ सकता है। अब देखो, लेकिन मैंने आपको एक तरीका बताया था, एक फॉर्मूला बताया था। अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस दे रखा हो तो अपने को प्रिंसिपल या रेट में से दोनों में से कोई भी पूछे तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है, डी बराबर P इंटू R अपॉन 100 की पावर 2 होगी। तो डिफरेंस तो कितना दे रखा है, 126 रुपए दे रखा है डिफरेंस। तो डिफरेंस इज 126। प्रिंसिपल में यहाँ पर फाइंड आउट करना है आर स्क्वायर। आर कितना दे रखा है, 10% दे रखा है। तो 100 गुणा अपॉन में कितना आ गया, 100 गुणा 100। अब देखो 100 से 100 कट गया, जो अपॉन में 100 है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 126 से मल्टीप्लाई होगा। तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 12,600 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप फॉर्मूले वाले तरीके से सोल्व कर सकते हो, आप ट्री मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, आप फिर बायोदर से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आप पर कि आपको कैसे सोल्व करना है और आपको कौन सा तरीका समझ में आता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, सेम क्वेश्चन है। अब देखो सीटी 2023 का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में वापस भी बन सकते हैं। तो देखो, एक निश्चित राशि पर 5% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है, 25 रुपए दे रखा है। तो डिफरेंस की बात करें तो डी बराबर P इंटू R अपॉन 100 की पावर 2। ये अपने पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। जब भी 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस की बात करें तो अपने यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे। डिफरेंस कितना दे रखा है, 25 रुपए दे रखा है। प्रिंसिपल अपने को यहाँ से फाइंड आउट करना है। रेट कितनी है, रेट अपने को दे रखी है 5%। तो यहाँ पर कितना आ गया, 5/100 इंटू 5/100। और देखो 5 से 100 कट गया, 20 टाइम कट गया, ये 20 टाइम कट गया, और ये कितने टाइम कट गया, 20 टाइम कट गया। तो अपने पास 20 गुणा 20 कितना होता है, 400। तो 400 किससे मल्टीप्लाई होगा, 25 से मल्टीप्लाई होगा। तो 25 गुणा 400।
तो अपने पास यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 25 को 400 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 10,000 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको सोल्व करवा रखे थे। अगर आप फॉर्मूले वाले तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हो तो इस तरीके से आप सोल्व कर लो। अगर आप चाहते हो कि सर हम तो प्रभावी दर से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो प्रभावी दर से क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे वो भी समझ लो। रेट अपने को 5% दे रखी है, टाइम दे रखा है 2 वर्ष। तो अगर साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज की जो प्रभावी दर है वो कितनी आ गई, 10% आ गई। और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो प्रभावी दर कितनी आ गई, 10.25 आ गई। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, 0.25% का मान दे रखा है। अपने अकॉर्डिंग दोनों का डिफरेंस कितना है, 0.25 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, 25 का दे रखा है। तो 0.25 का मान किसके बराबर दे रखा है, 25 के बराबर दे रखा है। एक का मान ऐसे कितना आ गया, 25 बटे 0.25 आ गया। प्रिंसिपल के लिए हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। तो 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया। तो 100 गुणा 100 कितना होता है, 10,000 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, आप ट्री मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अपने पास एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। लेकिन ये फॉर्मूले, ये तरीके आपको कब याद होंगे, जब आप खुद से मेहनत करोगे और आप इंप्लीमेंट करोगे अपने आप पर। ये चीजें आपको तब पता चलेगी जब आप खुद से मेहनत करोगे। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन सोल्व करो। ये अपने पास नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर क्या दिया रखा है, किसी धनराशि पर पहले वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपए है तथा ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जो मन करे उस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, लेकिन कम से कम सोल्व करने की कोशिश तो कीजिए। जब तक आप मोबाइल देखते रहोगे या वीडियो देखते रहोगे तब तक आपको चीजें कम समझ में आएगी। तो देखो अपने क्या दे रखा है, किसी धनराशि पर पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 200 रुपए दे रखा है। ब्याज की दर कितनी है, 5% है। और हमें यहाँ से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड आउट करना है। तो अगर साधारण ब्याज की बात करें, साधारण ब्याज की बात करें तो रेट तो कितनी है, 5% है। तो पहले साल का साधारण ब्याज की बात करें तो टाइम कितना लेंगे, 1 वर्ष लेंगे। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट कितनी है, 5% है। और टाइम कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है। हमें यहाँ पर क्या दे रखा है कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज वो कितना दे रखा है, 200 रुपए दे रखा है। तो टाइम 1 वर्ष है, रेट कितनी है, 5% है। तो साधारण ब्याज की प्रभावी दर कितनी आ जाएगी, 5% आ जाएगी। क्योंकि साधारण ब्याज की जो प्रभावी दर है वो निकालना आसान होती है। डायरेक्ट रेट को किससे मल्टीप्लाई कर दो, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट की अपन ऐसे क्या निकालेंगे, प्रभावी दर निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 10.25% अपने पास ऐसे क्या आ जाएगी, प्रभावी दर आ जाएगी। अब क्वेश्चन में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पहले साल का साधारण ब्याज कितना है, 200 रुपए है। तो 5% का मान कितना दे रखा है, 200 दे रखा है। 5% का मान दे रखा है, 200 दे रखा है। और 1% का मान कितना आ जाएगा, 200 बटे 5 आ जाएगा। अपने को ऐसे ये पूछा है कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। तो 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10.25 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 10.25 से। तो देखो जो कट रहा है उनको काट दो, यहां से पॉइंट उठाएंगे, अपॉन में कितना जीरो आ गया, 2 जीरो आ गए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 5 से कट गया, 5 दूनी 10, 2। और यहाँ पर कितने टाइम कट गया, 205 टाइम कट गया। 205 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास यहाँ से आंसर कितना आ गया, 410 रुपए। अपने पास 2 साल का क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अगर आपका मन करता है कि सर हम तो प्रभावी दर से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। लेकिन कुछ बच्चों की दिक्कत ये होती है कि सर हम तो ट्री मेथड से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ट्री मेथड से देखो क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे। अपने को पहले साल का क्या दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है। कितने रुपए दे रखा है, 200 रुपए दे रखा है। तो फर्स्ट ईयर का जो ब्याज कितना है, 200 रुपए दे रखा है। अब ध्यान रखना सेकेंड ईयर का, अगर सेकेंड ईयर की बात करें तो ध्यान रखना पहले साल का साधारण ब्याज और दूसरे साल का साधारण ब्याज क्या होता है, अपने पास सेम होता है। तो दूसरे साल का साधारण ब्याज कितना आ गया, 200 रुपए आ गया। अब रेट कितनी है, 5% है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज लगता है। तो 200 का 5% कितना हो गया, 10 हो गया। और हमें यहां से क्या पूछा है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ।
तो 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए इन सभी को ऐड कर दो, तो कितना आ गया 410 रुपए अपने पास ऐसे क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब देखो जो आपका मन करे उस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, लेकिन आपको सोल्व खुद को करना पड़ेगा। जब तक आप चीजों को नहीं समझोगे, जब तक आप खुद से इंप्लीमेंट नहीं करोगे, तब तक आपको मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं समझा सकता। अगला क्वेश्चन देखो, सेम टाइप का क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो करो सोल्व। सोल्व करने की कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है, 410 रुपए दे रखा है, तथा ब्याज की गणना तथा ब्याज की दर 5% वार्षिक हो। इसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। अब की बार क्या दे रखा है, 2 वर्ष का अपने को क्या दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, और 2 वर्ष का अपने को यहाँ पर क्या पूछ लिया, सिंपल इंटरेस्ट पूछ लिया। कभी कंपाउंड इंटरेस्ट देकर सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा, कभी सिंपल इंटरेस्ट देकर क्या पूछेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा। तो देखो, अगर इस क्वेश्चन को प्रभावी दर से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। तो देखो, अगर साधारण ब्याज की बात करें तो रेट तो कितनी दे रखी है, 5% दे रखी है, टाइम अपने को कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, और यहाँ पर ध्यान रखना ब्याज की गणना क्या कर रहा है, वार्षिक कर रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की गणना करें तो टाइम तो कितना दे रखा है, रेट अपने पास दे रखी है 5%, और टाइम कितना दे रखा है, हमें दे रखी है 2 वर्ष टाइम दे रखा है। अगर साधारण ब्याज की प्रभावी दर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टाइम को रेट से मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी आ गई, 10% आ गई। और कंपाउंड इंटरेस्ट की जो प्रभावी दर है वो कितने जाएंगी, 10.25% अपने पास ऐसे आ जाएगी। अब देखो, अब की बार क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ना तो अपने को ये बोल रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अपने को डिफरेंस दे रखा है, ना ही अपने को यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यहाँ से प्रिंसिपल याद करो। अपने को यहाँ पर क्या दे रखा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 410 रुपए है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कितना है, 410 रुपए है। अपने अकॉर्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 10.25 है। तो 10.25 का मान किसके बराबर दे रखा है, 410 के बराबर दे रखा है, और एक का मान ऐसे कितना जाएगा, 410 बटे 10.25, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि अपने को यहाँ से ये पूछा है कि 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो, यहाँ से नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे 25 से काट दो, 25 से कट गया, 4 टाइम कट गया, और 25 से अपने पास से कट गया, 4 टाइम कट गया, और 10 टाइम कट गया। तो 410 से 410 कैंसिल आउट हो गया। ये 41 टाइम कटा है, ध्यान रखना 41 टाइम, तो 41 से 41 कट गया। और इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, अपने पास आंसर आ गया 400 रुपए, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आप प्रभावी दर से क्वेश्चन सोल्व करते हो तो भी आपसे आराम से सोल्व होना चाहिए, अगर आप ट्रिम मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करते हो तब भी आपसे सोल्व होना चाहिए। अब देखो, 2 वर्ष का क्या दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, रेट अपने को दे रखी है 5% दे रखी है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर कभी भी अपने को प्रिंसिपल नहीं दे रखा हो तो प्रिंसिपल देखो 5% का रेट कितनी है, 5% है, तो 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/20। अगर 2 साल की बात कर रहे हैं तो 20 का स्क्वायर कर दो, अगर 3 साल की बात कर रहे हैं तो 20 का क्या कर दो, क्यूब कर दो। तो ऐसे प्रिंसिपल तो कितना आ गया, 400 रुपए आ गया। अगर पहले साल की बात करें तो रेट अपने पास कितनी है, 5% है, 400 का 5% निकालोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। अगर सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर प्रिंसिपल पर तो हमेशा ब्याज लगता ही लगता है, तो 400 का 20% कितना होगा, 20 होगा। 400 का 5% कितना होगा, 20 होगा। अब ध्यान रखना कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो पहले ब्याज लग चुका है एक बार, तो 20 का 5% कितना होता है, 1 होता है। इन सभी को ऐड करोगे तो अपने पास 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। 20, 20 और 1 इनको ऐड करोगे तो अपने पास 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो सभी को ऐड करोगे तो कितना आ गया, 41 आ गया। 41 का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 410 रुपए दे रखा है। एक का मान ऐसे कितना आ गया, 410 बटे 41 आ गया। अपने को यहाँ पर अगर प्रिंसिपल पूछता तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 400 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अपने को यहाँ पर यह पूछा है कि 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। तो पहले साल का साधारण ब्याज 20 रुपए है, और दूसरे साल का साधारण ब्याज कितना है, 20 रुपए। तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया, 40 रुपए हो गया। तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो 41 से कट गया 41 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे 40 से, तो आंसर कितना आ गया 400 रुपए अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखो अगर आपका मन करे कि सर हम तो प्रभावी से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, आपका मन करे कि सर हम तो ट्री मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो भी अपने पास आंसर सेम आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों तरीके से अपने पास आंसर अलग अलग आए। अगर आपने तरीका सही अप्लाई किया है, कैलकुलेशन आपने सही किए तो ध्यान रखना दोनों तरीकों से सेम आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। अब देखो इसमें क्या दे रखा अपने को, 2 साल का साधारण ब्याज दिया हुआ मिलेगा, ये 2 साल का अपने को क्या दे मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ मिलेगा। अपने को ऐसे रेट भी पूछ सकता है और प्रिंसिपल भी पूछ सकता है। तो सोल्व करो। किसी धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 600 रुपए दे रखा है, तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है, 450 रुपए दे रखा है। तो यहाँ पर ब्याज की दर क्या होगी। अब देखो नेक्स्ट टाइप का अपने पास ऐसे क्वेश्चन आ गया। तो देखो अगर 3 साल का साधारण ब्याज 600 रुपए है तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 200 रुपए आ जाएगा। कैसे निकाले मैंने, 600 को डिवाइड किसे कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, तो अपने पास 1 साल का साधारण ब्याज कितना आ गया, 200 रुपए आ गया। अगर हम बात करें साधारण ब्याज की तो फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज कितना है, 200 रुपए है। अगर पहले साल का साधारण ब्याज 200 रुपए है तो सेकेंड ईयर का जो साधारण ब्याज है वो भी कितना होगा, 200 रुपए होगा। और आपको पता है, तो अगर अगर आपको ये बात पता है तो मैंने पहले भी आपको बताई थी, अगर पहले साल का साधारण ब्याज 200 रुपए तो दूसरे साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 200 रुपए होगा। और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट दोनों सेम होते हैं। तो ध्यान रखना पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी कितना आ गया, 200 रुपए अपने पास ऐसे आ गया। और 2 साल का कंप्लीट 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है, 450 रुपए दे रखा है। तो 450 में से अगर 200 माइनस कर दूं तो ओनली सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा, 250 रुपए मेरे पास ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो मैं ऐसे बोलूंगा कि जो अपने पास ब्याज ब्याज जो कंपाउंड होगा यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना लगना चाहिए, 200 रुपए लगना चाहिए। लेकिन ये 50 रुपए अधिक क्यों लगे, तो यहाँ से बोलोगे सर जो 50 रुपए अधिक लगे वो 200 रुपए पर अपने पास यहाँ पे क्या लगा है, ब्याज लगा है। तो कितना रुपए अधिक ब्याज लगा, 50 रुपए लगा। किस पर लगा, 200 पर लगा। और परसेंट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो 2 से कट गया 25 टाइम। तो अपने पास ऐसे क्या आ गया, ब्याज की रेट आ गई। ध्यान रखना पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, सेम होता है। अगर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 450 दे रखा है, तो 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में से पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो अपने पास जो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है यानी कि दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो अपने पास ऐसे कितना आ गया, 250 रुपए आ गया। अब यहाँ पर देखो ब्याज कितना अधिक लगा, 50 रुपए अधिक लगा। और जो 50 रुपए ब्याज के अधिक लगे वो किस पर लगे, 200 रुपए पर लगे। तो पॉन में आ गया 200 और परसेंटेज में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो हो गया अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका। अपने पास एक फॉर्मूला होता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, वो फॉर्मूला क्या होता है वो यहां से देख लो। अगर 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो अपने पास यहाँ से एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको यहाँ पर समझना है। फॉर्मूला क्या होता है, 200 अपॉन आर। और इसको अगर सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसके बराबर आएगा, सिंपल इंटरेस्ट के बराबर आएगा। अगर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट अपने को दे रखा हो और 2 साल का अपने को क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा हो, तो आप यहाँ से फॉर्मूला लगा सकते हो। तो देखो लगा दो यहाँ से फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो अपने को ऐसे क्या पूछिए, रेट पूछिए। तो 200 बटे 200 प्लस आर। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 2 साल का 450 रुपए दे रखा है और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है। ध्यान रखना 3 साल का साधारण ब्याज कितना है, 600 रुपए है। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 200 रुपए होगा। और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 400 रुपए होगा। इसको सोल्व करोगे तो 450 है वो तो किसके नीचे आ जाएगा, 400 के नीचे आ जाएगा। इसको सोल्व करना और अपना यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 25% अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आपका मन करे आप फॉर्मूला याद रख सकते हो तो आप एग्जाम में फॉर्मूले से भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आपको बेसिक तरीका तो आना ही चाहिए, ज्यादा बड़ा तरीका नहीं है, इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब देखो अगला क्वेश्चन,
ये रहा, 2 वर्षों में समान दर पर अर्जित हो सकने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है, 4,000 और 4,180 रुपए दे रखा है। तो ब्याज की दर बताओ, यानी कि 2 साल का जो साधारण ब्याज है वो कितना दे रखा है, 4,000 रुपए दे रखा है, और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना दे रखा है, 4,180 रुपए दे रखा है। तो अगर अपन साधारण ब्याज की बात करें तो पहले साल का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 2,000 रुपए आ जाएगा। अगर पहले साल का साधारण ब्याज 2,000 रुपए है तो दूसरे साल का साधारण ब्याज भी कितना होगा, 2,000 रुपए होगा। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट दोनों सेम होते हैं। तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 2,000 रुपए आ गए। पहले साल का अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है और कंप्लीट 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 4,180 रुपए दे रखा है। तो कंप्लीट 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में से अगर पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस कर दे तो 4,180 में से अगर आप 2,000 माइनस करोगे तो ओनली दूसरे ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 2,180 रुपए आ गए। अपने पास ब्याज तो 2,000 रुपए लगने चाहिए, लेकिन ये 180 रुपए ब्याज के अधिक क्यों लगे, तो ऐसे बोलोगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज लगता है। तो ब्याज कितना था, 2,000 रुपए था। यानी कि जो अधिक ब्याज लगेगा, यानी कि जो ब्याज पर ब्याज लगता है वो किस पर लगेगा, 2,000 रुपए पर लगेगा। और परसेंटेज में मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से कट गया, नो टाइम। तो रेट अपने पास ऐसे कितने आ गई, 9% आ गई। या तो अपने को रेट पूछेगा या अपने को ऐसे क्या पूछ सकता है, प्रिंसिपल भी पूछ सकता है। पहला तरीका अपने पास सोल्व करने का ये होगा, अगर आपको फॉर्मूला याद कर सकते हो तो 200 अपॉन 200 प्लस आर। अगर इसको कंपाउंड इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसके बराबर आएगा, सिंपल इंटरेस्ट के बराबर आएगा। तो अगर आप फॉर्मूला याद रख सकते हो तो फॉर्मूले से क्वेश्चन सोल्व कर लो। अगर आप बेसिक तो आपको आना ही चाहिए, अगर बेसिक से सोल्व करोगे तो भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये रहा, सोल्व करो, अच्छा क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, क्वेश्चन सेम है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपसे आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो, किसी धनराशि पर चौथे साल का साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 500 रुपए दे रखा है। अब इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि पहले साल का साधारण ब्याज दे रखा है या चौथे साल का साधारण ब्याज दे रखा है या 7वें साल का साधारण ब्याज दे रखा है। अपने पास जो साधारण ब्याज है, चाहे पहले साल की बात कर लो, चाहे 5वें साल की बात कर लो, या चाहे 6वें साल की बात कर लो, साधारण ब्याज हमेशा सेम होता है। तो अगर चौथे साल का साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 500 रुपए दे रखा है, तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, अपने पास 500 रुपए आ जाएगा। तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 500 रुपए आ जाएगा, और दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट भी कितना आ जाएगा, 500 रुपए आ जाएगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो अगर साधारण ब्याज, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट दोनों सेम होते हैं, तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 500 रुपए आ गया। अब देखो, अपने को क्वेश्चन में अब की बार ये नहीं दे रखा है कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 500 रुपए है या 600 रुपए है। अपने को यहाँ पर ये दे रखा है कि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है, 25 रुपए दे रखा है। तो अपने पास जो दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, 525 रुपए आ जाएगा। तो ब्याज कितना अधिक लगा, 25 रुपए अधिक लगा, और जो ब्याज अधिक लगा 25 रुपए वो किस पर लगा, 500 रुपए पर लगा। तो अपॉन में आ गया 500 और मल्टीप्लाई किसे कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से कट गया 25 5 टाइम। तो अपने पास आंसर कितना आ गया, 5% अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है, और इसी टाइप के आपके एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन आए थे, आगे भी आपके क्वेश्चन आते रहेंगे। अगर आप फॉर्मूला लगा सकते हो तो फॉर्मूले से भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर प्रिंसिपल पूछ लिया और क्या पूछ लिया, अपने को रेट पूछ ली। तो कभी तो क्या पूछेगा, प्रिंसिपल पूछेगा, कभी अपने को यहाँ पर क्या पूछेगा, रेट पूछेगा। तो दोनों आपको यहाँ पर निकालनी आनी चाहिए। तो देखो, किसी धनराशि पर निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है, 410 रुपए है, और 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 200 रुपए, 400 रुपए है। तो वह धनराशि तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखो, अगर 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 400 रुपए दे रखा है, तो पहले साल का अपने पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 200 रुपए आ जाएगा।
400 को डिवाइड कर दो 200 से, तो अपने पास यहाँ से कितना, 400 को डिवाइड कर दो 2 से, तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया, 200 रुपए अपने पास पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 200 रुपए है, तो दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट भी कितना हो जाएगा, 200 रुपए हो जाएगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, सेम होता है। तो कितना आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का, 200 रुपए आ जाएगा। अब देखो कंप्लीट 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना दे रखा है, 410 रुपए दे रखा है। तो 410 में से पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो अपने पास ओनली दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 210 रुपए आ गए। तो ब्याज कितना अधिक लगा, तो ऐसे बोलोगे सर ब्याज 10 रुपए अधिक लगा, और जो 10 रुपए ब्याज के अधिक लगे वो किस पर लगे, 200 रुपए पर लगे। और परसेंट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से कट गया 10, 5 टाइम, तो अपने पास रेट तो कितनी आ गई, 5% आ गई। अब देखो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो अपने पास देखो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर रेट कितने दे रखे, 4% है, यहाँ पर कितनी है, 10% है। तो देखो या तो अपने पास क्वेश्चन ऑप्शन ये होगा या अपने पास ऑप्शन ये होगा, लेकिन ध्यान रखना अपने पास रेट तो दोनों में सेम है लेकिन प्रिंसिपल अलग अलग अपने पास दे रखा है, तो अपने को यहाँ पर प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। तो देखो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, P बराबर SI, प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, 100 इंटू SI। तो SI अपने पास यहाँ पर कितना दे रखा है, अपने पास ध्यान रखना अगर पहले साल का साधारण ब्याज लेते हो तो पहले साल का ब्याज कितना है, 200 रुपए, तो इंटू आ गया 200, रेट कितनी है, 5% है, टाइम हमने कितना लिया, 1 वर्ष लिया, तो अपॉन में आ गया 1, 5 से कट गया 100, 20 टाइम, तो प्रिंसिपल कितना आ गया, प्रिंसिपल अपने पास ऐसे आ गया 4000 अपने पास प्रिंसिपल आ गया। तो अपना कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अपने पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो कितने आसान क्वेश्चन है, अगर इन क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने की कोशिश करोगे तो आपसे आराम से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा CET 2024 का क्वेश्चन है, करो सोल्व। एक राशि का 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 300 रुपए दे रखा है, उसी राशि पर उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 315 रुपए दे रखा है। यानी कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 300 रुपए दे रखा है, और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है, 15 रुपए दे रखा है। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 300 रुपए दे रखा है, तो 1 वर्ष का यानी कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 150 रुपए आ जाएगा। तो अगर साधारण ब्याज की बात करें तो पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा, 150 रुपए आ जाएगा, और दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 150 रुपए आ जाएगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट अपने पास क्या होता है, सेम होता है। तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 150 रुपए आ गया। अब 2 साल का, पूरे 2 साल का अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 315 रुपए दे रखा है, और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है, अपने को दे रखा है 150 रुपए दे रखा है। तो 315 में से 150 माइनस कर देंगे तो अपने पास ओनली सेकेंड ईयर का यहाँ पर क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 315 में से 115 माइनस कर दो तो अपने पास ऐसे कितना जाएगा, 165 रुपए अपने पास ऐसे क्या आ जाएगा, ओनली सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ब्याज कितना अधिक लगा, 15 रुपए अधिक लगा, और जो ब्याज 15 रुपए अधिक लगा है वो किस पर लगा है, 150 रुपए पर लगा है। तो अपॉन में आ गया 150, मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 15 से 15 कट गया, तो अपने पास रेट कितनी आ गई, रेट हमारे पास आ गई 10%। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी अपने पास ऐसे करेक्ट आंसर होगा। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है, ये लो वनपाल 2022 का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने की कोशिश करना, आपसे आराम से होना चाहिए। अब पढ़ते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।